So the question is, a four-sided fair die is numbered 1 to 4. Nikhil and Pratik are playing with such a die each. They roll their dice once at the same time. A player wins only if they get a number larger than the other player. ठीक है? What is the probability of Pratik winning the game? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना सैंपल स्पेस लिख लेते हैं. सैंपल स्पेस क्या होने वाला है? अगर ये फोर साइडेड डाई है तो 1 से लेके 4 ये सारे नंबर क्या होंगे? सैंपल स्पेस 1 2 3 एंड 4. एंड इनका नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 4. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है? अ पर्सन हु विल गेट लार्जर नंबर विल विन. ठीक है. एंड इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रतीक विनिंग द गेम. ठीक है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, तुम्हें अपने सॉल्यूशन को एज ए स्टेटमेंट जमा लेना है. तो हम इसको मैथमेटिकली तो बाद में करेंगे, पहले हम इसको स्टेटमेंट में जमाते हैं. अब प्रतीक इस गेम को जीता है तो वो जो भी नंबर सिलेक्ट करेगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए निखिल के नंबर से. ठीक है. अब सैंपल स्पेस को ध्यान से देखो. प्रतीक को हम 1 नहीं दे सकते. अगर 1 दे दिया तो उस केस में निखिल को 2 3 4 में से कोई भी मिलेगा और निखिल वो गेम जीत जाएगा. सो अगर हमें प्रतीक के लिए स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से. प्रतीक को 2 मिला होगा, देन निखिल को 1 मिला होगा. अगर प्रतीक को 3 मिला होगा तो निखिल को 1 एंड 2 में से कुछ नंबर मिला होगा. एंड अगर प्रतीक को 4 मिला होगा तो निखिल को 1 2 3 तीनों में से कोई ना कोई नंबर जरूर मिला होगा. तो बस इसी को हम एज ए स्टेटमेंट लिखने वाले हैं. ठीक है. सो आई विल राइट हियर प्रतीक गॉट 2 एंड निखिल गॉट 1. एंड दूसरा केस क्या हो सकता है? प्रतीक गॉट 3 एंड निखिल गॉट 1 एंड 2. निखिल गॉट 1 एंड 2. एंड थर्ड एंड लास्ट केस क्या हो सकता है? प्रतीक गॉट 4, निखिल गॉट 1 2 एंड 3. ठीक है. ये पार्ट हमारा केस 1 है, ये पार्ट हमारा केस 2 है एंड ये पार्ट हमारा केस 3. एंड हमें तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड उनको ऐड कर देना है. तो फटाफट से केस 1 को देखते हैं. प्रतीक गॉट 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 2 सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है? एक बार. एंड टोटल सैंपल स्पेस कितना है हमारे पास? 4 इनटू निखिल गॉट 1 सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है? एक बार. एंड टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है? 4. तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा 4 चलने वाला है. तो ये हो गया केस 1. नाउ लेट्स सी केस 2. प्रतीक गॉट 3, तो 3 सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है? एक बार. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4. एंड निखिल गॉट 1 एंड 2. अब ध्यान देना 1 एंड 2 दो नंबर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4. नाउ द लास्ट केस प्रतीक गॉट 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 इनटू निखिल गॉट 1 2 एंड 3. तो अब हमारे पास 3 नंबर्स हो गए तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4. नाउ मैं इन सारे नंबर्स को दोबारा से लिख देता हूँ. 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 2/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4. अब इन सभी टर्म से 1/4 कॉमन आ रहा है तो 1/4 कॉमन आ गया. अंदर रह जाएगा 1/4 2/4 एंड 3/4. बाहर रहेगा 1/4 एंड अंदर हम सिंपली एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4. तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 + 2 + 3. तो ये होने वाला है 4 इंटू 6/4. अब इसको हम सिंपली 2 से कैंसिल करेंगे. ये होगा 3 टाइम्स, ये होगा 2 टाइम्स. तो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है 3/8.